अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा कहने लगे, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिर मोतिया बिंदरे। अब रामानंद जी वो जानते थे उनको कि केवल कबीर धानक नहीं, ये परमात्मा है, लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं सिलप कर ही जाती है। रामानंद जी आंखों देखकर भी कभी कभी ये सोच लेते थे कि हो सकता है इन्होंने कोई लीला करके मुझे वैसे ही ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन जब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते थे फिर वो दृढ़ हो जाते थे कि ना वो भगवान है। तो बता, वेदों को जाना हमने पढ़ पढ़ कर मर गया, हमारा समझ में नहीं आई। यहां परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े मूड किसाना। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी रामानंद जी वेद क्या कह रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म सभी पापों का नाश कर देता है। उसकी साधना वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये स्पष्ट कर देता है वेद ज्ञानदाता कि परमात्मा को कोई तो साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं। निराकार तो उसको कहते हो दिखता को नहीं, साकार मानते हैं जैसे रामकृष्ण रूप में आगे नहीं। वेद कहते हैं परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे मिलो। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का आशय है। 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने सतधाम से आकर, सतलोक से यहां आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताता है वो तत्व ज्ञान है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का वो तत्व ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान वो तत्वदर्शी संत तुम्हें नहीं मिला, जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। और वो मंत्र स्वामी जी मेरे पास है जो सारे पाप नाश कर सकता है। अब दुखी आत्मा तो खोजती है कि तब भनक पड़ी जाए। तो पंडित जी जो था दुखी, उसने पूछा जी आप कौन हो, कहां से हो? परमात्मा ने बताया मैं धानक हूं भाई जुलाहा, और कबीर मेरा नाम है, और वहां मेरी झोपड़ी है, और मैं स्वामी जी का शस ताजा ताजा बनाया हूं। अब वो जान गया कि शस कौन है। ऐसी गजब की बात, स्वामी जी ने वेदों का खख भी है, निर्यु वेद मंत्र बताया। वो तो पता पर पूछ कर सामने जा लिया, माथा टेका जाके परमात्मा के चरणों में। अकेला गया, जो ही मालिक ने सिर पर हाथ रखा वो भी एकदम टनों भार उतर गया। ओए होए होए, परमात्मा बोले नाम ले भाई, ये तो एक फर्स्ट एड है तेरी, ये बता रोग बहुत गणाते रहते, अब दीक्षा लेनी पड़ेगी ब्राह्मण। और एक बात और सुन ले, यदि तूने दीक्षा लेकर और कई लोक लाज कर दी और नाम भी नहीं बताया गुरु का शर्म के मारे, तो तेरे पर वो जो का तो कहर फिर दे देगा। ये काल बड़ा भयंकर है। मैं बोला जी मैं तो मरा पड़ा हूं और ब्राह्मण समाज ने मेरे तो के दे दिया, मेरी तो दुर्गति हो रही है। कहीं भी रिश्तेदारी में जाता हूं मुंह मोड़ लेते, कोई चौड़ने भी नहीं देता। हे भगवान आज आपके आशीर्वाद से मुझे कितना सारा मिला। परमात्मा बोले पूरे परिवार को नाम दिला, कर टूट रहा तो सुखी होगा। अब घर गया, अपने दोनों बच्चों को लाया, पहले लड़कों को, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है ऐसे ही
कि पहले लड़कों पर ट्राई कर लेता हूं। लड़के ऐसा बुरा हाल पाएंगे, मुंह ऐसे टेढ़े सता रखे प्रेतों और संस्कार ने। परमात्मा के पास लाए, आशीर्वाद दिया और उनको मंत्र दिया। उनको काफी उसी समय काफी राहत मिली और धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने में कति ठीक हो गए। फिर दोनों लड़कियों को लाया, अपनी पत्नी को नाम दिलाया। फिर परमात्मा क्या नहीं करते, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सॉलिड होगी, सुदृढ़ होगी। अब वो तो डटा नहीं डटे, जो भी मिला उससे कह कबीर परमात्मा उतरे हुए पृथ्वी पे, भगवान आ रहे हैं। ये धानक नहीं रहे भगवान है, ये दुल्हा नहीं रहे भगवान है। ये कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। ऐसे ही और भी कई अन्य जाति वाले भी परमात्मा के पास आने लगे, दीक्षा लेने लगे। परमात्मा एक एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, अन्य जगह जगह पर नाना रूप बना के, और कहीं भी खड़ा होकर के अपनी अमृतवाणी का उच्चारण शुरू कर देते, जैसे ये डुगडुगी बजाने वाले करते हैं। एक तारा लेकर खड़े हो गए कि चौराहे पे, और मालिक की वाणी आत्मा ने छू जाती है। नाम सुमर ले सुकरुम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। इस तरह की आवाज परमात्मा बतावे, आत्मा खड़ी हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है सुनकर, और वहां बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में राहगीर। और मालिक फिर उनको 2-2 घंटे सत्संग सुना करते, धूप छाया में न्यों बैठे रहते थे। और फिर नाम लेते थे, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उनको दीक्षा देते थे, भाई मंत्र करो, दुनिया दुखी फिरे। और किसी को आशीर्वाद से, किसी को नाम दे करके, सबको रिचार्ज करके परमात्मा आज तक आपको लाए हैं, यहां तक लाए। उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर भगवान के। 64 लाख। ना तो कोई मीडिया था, ना कोई बुक छापनिया था, और ना कोई अन्य कोई साधन, लाउड स्पीकर थे। ऐसी परमात्मा ने समर्थ इसी को कहते। हिंदुस्तान इंक्लूडिंग बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, ये सारा भारत था। और उस समय सारे भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। और उस 4 करोड़ आबादी में 64 लाख से एक धानक के जुलाहे के होना, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। और फिर बिना पहचान पाए कि कबीर इज गॉड। सबको सुख दिया दाता ने, जो भी आ गया, क्योंकि तो अपना पिता है। और ये तो शीतल सथल है, यानी एसी रूम है। धूप में जलता हुआ व्यक्ति कोई बढ़ जाओ उस एसी कमरे में, तुरंत शांति होती है। तो परमात्मा काल तो है, वो आग अंगार बरसा रहा हमारे, और ये मालिक हमारे ऊपर शीतलता बरसाते हैं। तो ऐसे लाखों भगत शेष हो गए। एक पंडितानी थी, शारदा नाम था उसका। उसका बेटा बहुत विद्वान था। विद्वान तो खाक था, पर प्रसिद्ध था। जिसे ये विद्वान थे ऋषि जी, 4 वेद घोट लिए, वो विद्वान हो गया। उसने हिंदुस्तान के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो ऐसा विद्वान था वो। और उसकी माता इतनी दुखी थी कि अंतिम सांस गिने थी। उससे पहले उसने अपनी माता के लिए भी खूब जंतर मंत्र कर लिए, सारे वेदों के अनुष्ठान कर दिए, उसको कोई राहत नहीं मिली। उस शारदा ने जहां भी किसी ने कोई साधु संत बताया, उसी के पास जाकर उसने अपना दुख रोया। और जिस भी संत ने जो कुछ भी क्रिया बताई उसने सारी करी, कोई राहत नहीं मिली। तो सभी ये कह देते थे कि शारदा, ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेरी किस्मत में लिखा ही तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान सब सुख कर सकता है।
तो दूसरे संत के पास गई, फिर तीसरे के पास गई। अंत में वह कति कंडे में होगी, राहत मिली नहीं कति। अब परमात्मा कहते सोच छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में वो शारदा रहा करती थी, सर्वानंद की मां, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, और वो किसी कामवश चली गई शारदा के घर। पहले जाकर कुशल मंगल पूछा तो उसने बताया। शारदा ने कहा, बहन कुशल क्या बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, बहुत दुखी हूं, मैंने सब जगह क्रियाएं कर चुकी हूं। तो उसने पूछा कि कोई साधु संत की शरण में जाना चाहिए आपको, जब आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा कहीं से। तो शारदा ने कहा कि मैंने यहां आसपास का कोई साधु संत छोड़ा नहीं, और तीर्थ वर्ष जहां भी जिसने जो कोई जंतर मंत्र मत्था टेकना बताया मैं सारे कर चुकी हूं, और औषधियों का प्रयोग भी मैं बहुत कर चुकी हूं। और ऐसा बन गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, सारे शरीर में बुरा हाल हो रहा है, ना मर रही हूं ना जी रही हूं। तब उस बहन ने कहा कि बहन एक बात मैं बताऊं, जब मान ले तो। हाँ बताओ। आप मेरे गुरु जी से दीक्षा ले लो, आप दुखी नहीं रहोगी। तो कहने लगी, बहन मैं तो थक चुकी हूं गुरुओं के चक्कर में, थक भी कति कहीं कुछ नहीं हुआ। कहने लगी, फिर उसने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ऐसे ऐसे दुख थे, हम कति स्वस्थ हो गए, पूरा परिवार चैन से जी रहा है, और आर्थिक स्थिति भी हमारी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो कहते मरता क्या नहीं करता, वो सोचता चल हो सकता है कोई छुपा हुआ परमात्मा का प्यारा संत। उसने कहा कि कौन है आपके गुरुजी, बताओ मैं चल पड़ूंगी। कहाँ है वो? कि यही काशी के अंदर है, और कबीर नाम है उनका। वो कहाँ रहते हैं? शारदा ने पूछा। उस परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुल्हाओं की कॉलोनी में। जुल्हाओं की कॉलोनी में क्यों रहते हैं? क्या वो धानक है? कहा वो धानक है, जुल्हाए है, कबीर जुल्हाए है। कहा? तो कहने लगी, बहन कहने लगी, हाँ, जो शिष्या थी। लेकिन शारदा वो जुल्हाए नहीं, वो तो परमात्मा समझ लेना। यानी इतने सुख तो भगवान ने दे सके जो वो दे रही है। शारदा बोली, नहीं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, मैं पंडितानी और वो एक शूद्र दानक, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा समाज में, मैं तो मर जाऊं बेशक पर उससे नाम ना लूं। उसके बाद परमात्मा ने एक और ब्राह्मणी भेजी, वो भी परमात्मा से दीक्षित हो चुकी थी, और वो उनकी को रिश्ते में भी लगती थी शारदा के। भेजी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कारण बनाया। अब भेजने का तात्पर्य करता तो परमात्मा है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, और दादू से जीव के वो आप बगल हो जाए। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो भी बहुत दुखी थी, और उसको भी ऐसा ही, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है, चाहे सारा संसार आ जाओ और सिद्धि नित्य सब में सुख देगा। इसके घर में कोई कमी है किसी चीज की? हम तो टटपुंजिया भगवान के पीछे लाग रहे, जिनका आप पे तो नहीं कुछ भी। हम तो भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते, वो साधन नहीं था दरिया से पार होने का। जहाज में बैठो, नौका में बैठो, परले पार जा छोड़, 1 मिनट में जो नाविक ठीक होता है। तो ऐसे वो भी सुखी हो रही थी। जो भगवान की शरण में आ गया वो तो गुण गाता रह जाता है। तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नातन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है, बहन क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा तो उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच्ची कह रही हूं, सत्कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धानक जुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा न छोड़नी पड़ेगी तने,
वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उठ रहे आज के दिन में, इस पृथ्वी पर भगवान बैठे। मैं बोली अपना काम करे, तूने नाम ले रखा वहां से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए भी ना आज के बाद तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की, हम तो जगत के गुरु है ब्राह्मण, तू तेने नाम ले लिया धानक और शूद्र से। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरा कति नहीं आऊंगी, मैं तो तेरा दुख देखकर आज तुझे सलाह दे रही हूं कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा, आज तो पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है, अखां पड़ सकती है, कल ने तू गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहां जाएगी? फिर पंडितानी बनी रहेगी वहां तू। वह न्यू कहकर उठकर चल पड़ी। इस बात से जख्मी तो वह होगी कि बात तो कटेगी है, ईद भुगतूंगी और आगे फिर गधी बनूंगी, और वह बताएगी कि इस परमात्मा की शरण मानने से दोनों दुख बटेंगे तेरे, यहां भी सुखी होगी, अगला झंझट भी मिटेगा। सोच लेना। अब वो तड़पती रही, अब करूं तो करूं क्या, इधर गिरूं तो झेरा, इधर गिरूं तो कुआ। अब ये काम भी परमात्मा ही करेगा। एक दिन वही पंडित जो रामानंद जी की डिस्कशन में, चर्चा में परमात्मा से संपर्क हुआ था, वो भी शारदा का नाती था, किसी रिश्ते में रिलेटिव था, और शारदा को ये मालूम था कि उसके घर में तक कहर टूट रहा है, और कई जगह तो इकट्ठे जाया करते थे वो समाधान के लिए, दोनों, शारदा भी और वो भी, अपने बच्चों समेत जाया करता था। परमात्मा कहते हैं अपने हंस के लिए मैं 100 छल छिद्र करता हूं। अब पीछे तो मालिक पढ़ रहे थे उस भूतनी के, बनी बैठी पंडितानी कर बना कुतिया, मालिक कैसे देख ले। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। वो हमारे लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे कारण बना के इस काल में ईसे किले बना दिए हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के और ब्राह्मण ये जाति बना के कि कौन पहुंच जाए इन तक, और कोई कह दे सच्ची तो मार दो काट दो, कोई बात है ये? ज्ञान सुने समझ में हो तो ग्रहण करो ना मत करो, ऐसा जुल्म कर दिया। और वहां तक पहुंचना कि हंसी खेल था मालिक तक। लेकिन ये भी परमात्मा है, कोई बालक नहीं है। अब उसकी कोई सा काम आ गया, वो भी उनके घर के आसपास से जा रहा था, उसने सोचा चल मिल चलता हूं। वो भी बहुत दुखी रहा करती थी, कुछ ठीक हुई या कुशल मंगल पूछ लूं। जब वो वहां पहुंचा, उसने पूछा कि शारदा क्या बात, बहुत और भी वीक होगी तुम तो पहले से भी। उसने कहा क्या? शारदा ने कहा जी बहुत दुखी हूं मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, अब पता नहीं कब ये सांस निकले, मैं मर जाऊं तो बढ़िया। तो उसने कहा उस पंडित जी ने कि पंडितानी मिश्रानी तेरे दुख का अंत हो सकता है, ऐसा महापुरुष मेरे हाथ लगा है, और आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, सुखी हो जाओगे। शारदा ने सोचा ये तो पंडित जी है और पहले भी मेरे साथ घूमता फिरता था, तो उसने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक होगे कि सारे ठीक होगे? और एक रोटी के मोहताज बने फिरे थे, आज मेरा सारे सुख दे दिए मालिक ने। अब वो बैठ गई चारपाई पर, बात बनेगी जब ये परिवार सुखी हो गया, आज इसका चेहरा खिला दिखाई दे मुझे, जो उस दिन मुझे मिला करता उस दिन क्या हालत थी इसकी। तो उसको ये भी था कि ये किसी पंडित या किसी अच्छे संत उच्च जाति से संबंधित रहा होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी, मैं नाम दूंगी। जब आप ठीक हो गए, आपका परिवार स्वस्थ है, तो मेरा भी दुख अंत हो सकता है, मुझे कुछ आशा जगी है। आपके गुरुजी कौन है, कहां है, मुझे ले चलना उसके पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर परमेश्वर है, कबीर साहब। वह फिर लेट गई। अब वो दानक कबीर, तो पंडित जी बोला मिश्रानी भूल जाए इन बातों को, वो परमात्मा स्वरूप है। और देख मेरी क्या हालत थी, मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता था तो समझ जाते थे कुछ पैसे मांगने आया होगा, और दूर से ही उनका चेहरा मुझे पता लगता था कि मुझे देखकर कितने नाखुश हैं।
और आज वो मेरे से उधार ले जाते हैं। इन समाज ने क्या दिया था मेरे को, और तू इस समाज के चक्कर में अपना जीवन नाश मत करे। मैं बोली ना, मेरे बस की बात को ना, मैं ना लू नाम, मर जाऊं बेशक। देख काल ने कैसी अड़ा रखा लठ इस मान मर्यादा का, लेकिन मालिक कच्चा को नहीं तोड़ कर छोड़ देगा इसने। उसी कॉलोनी में जिसमें शारदा रहा करती थी, वहां परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे। उनके पास तो दुखी आया करते, सुखी तय राम कृष्ण मंदिर में घंटी बजाते फिरे हैं इन रुते को ना, क्योंकि ये सोचा इन घंटी बजाने तो मैं सुख हो रहा है। वो चल रहा है उनका प्रारब्ध, पिछले जन्म का संस्कार चल रहा है। जब कैर टूटेगा ये मंदिर धीरे धीरे रह जाएंगे, फिर धके खाते फिर को बाबा जी पा जा कि तो और छिट्टे चढ़ा लुवा लिया। तो पहले कहां गई वो पूजा जिसको तुम पहले करके ये सोच रहे थे हम सुखी ही नहीं से हो रहे, तो दुखी दुखी जाते थे। एक बहन वहीं रहा करती थी और परमात्मा का उन्होंने सत्संग रखवा दिया कि भगवान हमारे घर सत्संग कर दो। आका अच्छा बेटा, संगत थोड़ी थी, भगवान घर घर जाके सत्संग करते थे कि सत्संग सुनने आएंगे तो हो सकता है ज्ञान सुनेंगे, क्या किसके भाग जाग जा। तो वो क्या करते थे, जो सत्संग करवाते थे आसपास मोहल्ले में सबको निमंत्रण दिया करते कि हमारे सत्संग हो गए, हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। तो ऐसे मोहल्ले के लोग कुछ लाज शर्म में भी जाया करेंगे, उनका अनुष्ठान है, जाना चाहिए, कल हमने भी करना, ये हमारे भी आ जाएंगे। शाम का समय, क्योंकि दिन में परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी, दिन में अपना काल के ये कोल्ले में जुड़े रहो, रात तो अपनी ये है, दिन में काम करो, रात में राम बजो और सत्संग सुनो हमारा। तो शाम का सत्संग करते थे भगवान विशेष कर। तो वो बहन जो जिसने सत्संग रखवाया था वो शारदा के घर गई और शारदा से कहा, बहन हमारे घर हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। और आप तो बहुत दुखी हो, आप नाम लेकर देखो पंडितानी, देखिए फिर गुण गाया करेगी, आज आपने दुल्हा दिखाई दे से, ये परमात्मा आए हुए परमात्मा के तुल्य है। शारदा बोली, भाई देखो आ जाऊंगी। उसने औपचारिकता से कह दिया कि आ जाऊंगी, या नाराज ना होगी, ठीक से बहन आऊंगी। अगर सोच रही थी मैं ना जाऊंगा, फिर उसने परमात्मा ने प्रेरणा करी। अब क्या सोचा शारदा ने, सभी कह रहे हैं ठीक कर देते हैं, स्वस्थ हो जाती है, ऐसा सुकून। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगी और गुप्त रूप से जाऊंगी, यदि मेरे को आशीर्वाद देने से कुछ राहत मिली तो मैं नाम ले लूंगी, नहीं तो उठ कर जाऊंगी। ये सोचकर वो मुंह पर पर्दा डाल के घूंघट काट के निकाल के, और भी भगत आ रहे थे, माइयां भी आ रही थी, भगवान सामने आसन पर बैठे थे। एक जोत जला करते दाता देसी घी की खड़ी, वो दीपक रोशनी का भी काम करती थी और यज्ञ हवन का भी काम करती थी। सत्संग के दौरान वो जलाई रखी थी, टिमटमाता प्रकाश था, स्पष्ट चेहरे दिखे नहीं थे। सभी आ रहे थे, भगवान के चरणों में मत्था टेक रहे थे, अपना अपना स्थान माई बहन अलग अलग ग्रहण कर रहे थे। अब शारदा भी आई मुंह पर घूंघट डालकर कि अड़ोस पड़ोस वाली ना पहचानने या पंडितानी आएगी, और जैसे मत्था टेक रहे थे चुपके से वह भी मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि सर्वानंद की मां, आज दानक के चरणाम क्यों कराएगी तू, आज दुल्हाए के पास क्यों कराएगी तू, कैसे आगी, तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। क्या कहोगे, देख उसका मुंह पर्दा न्यू करके देखो भाई, सर्वानंद की मां है। परमात्मा बोले पंडितानी। अब परमात्मा ने जो ही हाथ रखा था उसी समय उसका जैसे टनों वजन हट गया, वो सिर पर था, और जो पीड़ा को घसीट रही थी वर्षों से वह छू मंतर होगी एकदम। चरणों में पड़कर रोने लगी, बुरी तरह भगवान मेरा तो भूल लाग रही थी, मैं तो बहुत नीच आत्मा हो जाता। अब पहले मैंने घसीट के आज मैं आज भी ना हूं तेरे पास, मर जाती भगत कहे। और खड़ी होकर उसने कम से कम आध घंटा कहा, बहनों हे भाइयों, ये तो सचमुच भगवान आ रहा है। मैं तो वो सोच कर आई थी परीक्षा लूंगी इसकी, और मेरा को आराम हुआ था ठीक से, ना मत वापस हो लेती, तुमने भी ना पता लगने दो मैं सर्वानंद की मां हूं। ये तो जानी जान है न, पहले तो ठीक करी और फिर मेरा इंट्रोडक्शन
आइडेंटिटी बताई किया हुआ है सर्वानंद की मां। वहीं बैठ गई। परमात्मा बोले ये तो फर्स्ट एड है तेरा, अभी रोग बहुत है जन्म और मरण का, और दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब दीक्षा लूंगी महाराज, दीक्षा लूंगी और समाज भाड़ में जाओ, कति देखो भी कोई ना, मेरा तो नाश हो गया था। क्यों? भगवान के सामने आकर आत्मा जाग जाती है और मन पापी जो बकवाद करता, संसारिक परंपराओं के निर्वाह करने के लिए विवश करता, ये काल का एजेंट है, वो भाग जाता है भगवान के सामने। अब परमात्मा ने दीक्षा दी, फिर ज्ञान सुनाया 2 घंटे 3 घंटे, परिपूर्ण कर दिया। आत्मा तृप्त होगी और थक चुकी थी सब जगह के सब झूठे पाखंडी हैं, कोई संत नहीं पृथ्वी पे। संत है या भगवान है तो परमात्मा ही है, कबीर जी है। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। उसके बाद शारदा किसी को बताती है तो कपड़ा मनुष्य सीधे मुंह बात नहीं करे, तेने तो बैठा लिया, इज्जत का नाश कर दिया है, तो इतने बड़े विद्वान की माता है, ब्राह्मणी है, तेरी तो जग में इज्जत है, और तूने कहां जाकर के काम बिगाड़ लिया। वो कहने लगी तुम नींद में बांध रही हो, तुम तो नींद में बोल रही हो, और शनिपात का जवर है तुम्हारे जिसमें बरड़ा रही हो। मैं पहचान कर जान कर शिष्या बनी हूं, जानकर गुरु बनाया, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूं। अब उसने सोचा देख मेरा बेटा विद्वान बना, फिर कख नहीं पता, मां मरण लग रही, और आने क्रिया बताता फिर और मैं ठीक ना हुई। फिर उसको, क्योंकि आत्मा बेटे की तरफ, मां की बेटी की तरफ बहुत होती है। अब उसने ज्ञान से पता लग गया कि विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, कोई भक्ति ठीक नहीं, ये भी बकवाद करता फिर है बेटा। आज जो ब्राह्मण है कल कुत्ता बनेगा, निकम्मा। ओए होए, इसको समझाने लगी, कहने लगी बेटा भक्ति का मार्ग इससे हटकर है, ऐसे है। समझाने लगी तो मैंने जो गुरु बना तो उससे नाम ले ले। वो कहने लगा माता मेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है, और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी मां से रखवाना चाहता था, बदलवाना चाहता था। उसने कहा माता जी आप मेरा नाम सर्वजीत रख दो। मां ने कहा बेटा सर्वानंद के बुंडा नाम है, ये कोई बुरा थोड़ा ही है। तो उसने कहा माता जी ऐसा ना, मैंने सारे पंडितों को, मंडलेश्वरों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में, वेदों में, पुराणों में पराजित कर दिया है, और मेरे नाम से ही सब अपने आप विदित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको जीत लिया। माता बोली बेटा एक काम करे, क्योंकि माता जी ने सर्वानंद का भी ज्ञान सुन रखा था और भगवान से भी सुन रखा हो ज्ञान, दिन रात का अंतर आसपास भी नहीं था। विद्वानों का ज्ञान तो ब्राह्मणों का या हमारे धर्म गुरुओं का। तो उसने कहा बेटा ठीक है तेरा सर्वजीत नाम रख दूंगी, पर एक विद्वान को और पराजित कर दे। सर्वानंद कहने का कौन है माता? वो कि कबीर जी, कबीर भगवान मेरे गुरु जी। तो कहा करता माता जी तो आपने कहां से नाम ले लिया, लोग मेरी हंसी कर रहे हैं कि तेरी माँ तो ब्राह्मण होकर के और शूद्र से नाम ले रखा है, तो बात करता है विद्वता की। और चल ठीक है आप कहती हो तो मैं उसको तो 2 मिनट में पराजित कर दूंगा, वो तो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है नहीं। माता बोली बेटा ठीक है वो तेरी मर्जी, कितनी देर में पराजित करिए, पर एक काम करना लिखवा के और उनकी अंगूठी दस्तक होने चाहिए बेटा, वो ना मानूंगा। यदि तू आकर कह दे मैंने पराजित कर दिया। सर्वानंद पहुंच गया वहां पर, क्योंकि साथ में रखा करता वो सारे वेद ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, और एक बैल के ऊपर जैसे गधे का बोरा हुआ करे ऐसा एक थैला डाल दिया करता था उसपे, और सारे उसमें लाद के और बैल को साथ लेके चलता था। जून का महीना जुल्हाओं की कॉलोनी में जाना, क्योंकि परमात्मा से शास्त्रार्थ नहीं हो सकता उसके घर पे।
क्योंकि तुमने यूं सोचा था मैं गया आया, बस 2 मिनट ना तो शास्त्रार्थ के लिए समय रखा जाता है, कोई स्थान निहित किया जाता है, उसने जल्दी होगी ठीक फटाफट उसको हरा दूंगा और मां से सर्वजित नाम रखवा दूंगा। वो जा रहा था, रास्ते में उसको भयंकर प्यास लगी जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश करने के बाद, और वहां जुलाहों का एक कुआं था। वहां परमात्मा की मुंह बोली बेटी कमाली जल भरे थी, पानी निकाल रही थी, घड़ा भरे थी अपना। कमाली कौन थी? परमात्मा ने एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का पीर था मुसलमान, उसकी ने कोई ऐसी बात कही थी परमात्मा से सिकंदर लोधी के सामने कि मैं इसको जब मानूंगा तो मेरी बेटी को मृतक है कब्र में दबा रखे, इसको जीवित कर दे कबीर भगवान। तो परमात्मा ने कई हजार 20-30 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे, उस समय कब्र फड़वा के और उस कमाली बेटी को जीवित किया था। कई हजारों की संख्या में कबीर साहब के शिष्य हुए थे इस चमत्कार को देखकर। तो उस लड़की को परमात्मा ने कहा था जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने कहा था 1.5 घंटे प्रवचन करे थे कि हे जनता के लोगों, बहनों और भाइयों, ये अल्लाह अकबर है। मैंने भी इनकी चौथे जन्म पहले इनकी शरण प्राप्त हुई थी और उस समय मैंने 4 वर्ष इसकी भक्ति की थी इनकी, मुझे सारी याद आ रही है। फिर मैंने छोड़ दी थी, उस भक्ति के कारण मुझे चौथा जन्म मिला था मनुष्य का, और वो भी बस इतना ही था जितना मैं भोग चुकी थी। 13 साल की आयु में मैं मर चुकी थी, अब मुझे अन्य योनि में जाना था, पशु पक्षियों के शरीरों में। और इन्होंने आज मुझे पुनः धर्मराज से छुटवा कर मेरा जीवन दान दिया है। ये अल्लाह अकबर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और शेख तकी आपने अपना जीवन नाश कर दिया, कर्म बिगाड़ दिए पिताजी, तो नकली आदमी है। और मैं आज मुझे अपना असली पिता मिल गया, अपने असली पिता के साथ रहूंगी, इस नकली से तो मैं जा चुकी थी। तो वहां कई हजारों ने दीक्षा ली। तो उस लड़की 12-13 वर्ष की लड़की को अपनी बेटी के रूप में परमात्मा ने रखा, उसके आगे संस्कार बनाए। तो वो लड़की फिर वहां पानी भर रही थी। अब हम अपने पिता को भूल गए और हम कितना कष्ट उठा रहे थे। वो लड़की पानी निकाल रही थी कुएं से, उधर से परमात्मा ने रजा करी। सर्वानंद को इतनी गजब की प्यास लगी जैसे 5 मिनट जल ना मिले तो मौत हो सकती है। उसने जल्दी जल्दी कहा कि बेटी जल पिलाना, प्यास लगी है, लो महाराज पी लो। अब जैसे जुल्हाओं की कॉलोनी में, और ऐसा विद्वान पंडित कभी वैसे तो आ ही नहीं सकता, और आ जावे तो ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जाता ना, सब छतों पर चढ़ चढ़ देखा करते, गली में निकलाते हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो पंडित जी को दुल्हाओं की कॉलोनी में, शूद्रों की कॉलोनी में आ जाता, यूं देखा करती, यू कैसे आ गया, किसका जागा। तो सारे चारों तरफ देखने लग रहे, और वो मेरा प्यासा है। उसने फटाफट कहा बेटी पानी पिला, अगले महाराज पियो। अब गट गट पी गया। जब छक लिया ना, प्यास बुझ गई, हम सुखी हो गए। जब दुखी होते हैं जब तो हमने कोई जात पात नहीं दिखती, और सुखी हो जाए जब हम आकड़ पाड़े। जब उसने देखा कोई देखता तो नहीं है, मुझे दुल्हाओं की कॉलोनी से ब्राह्मण ने पानी पी लिया, दुल्हाओं के कुओं से। वो चारों तरफ देखा दुनिया, उसने सोचा बड़ी बेइज्जती हुई भाई। वो लड़की को धमकाता खुरकाता है, ए लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है? वह लड़की हंसी कि दुल्हाओं की कॉलोनी में पंडित जी किसका कुआं होता, आप बता दो। ये धनका का कुआं है। इतने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वह लड़की बोली पानी पी कर नहीं पूछना चाहिए जाती, पहले पूछता तो पता लगता तुझे किसा ब्राह्मण है। तेरी आंखों में जान आ गई थी, जब तक तुझे सुधर नहीं दिखे, अब तुझे जान बच गई, तुझे सुधर दिखाई देते। आधा तक कंडम वही कर दिया उस बेटी ने। वो फिर कहने लगा ए लड़की, यहां कबीर का घर कहां है, कबीर की चौपड़ी कहां है? तब लड़की कहने लगी कबीर का घर शिखर में, सुन शिखर में परमात्मा रहते हैं, कबीर का घर शिखर में। और जहां से ले ली गैल
और पाँव न टके पपील के तो पंडित लद्दे फिर बैल। यदि तू भगवान का घर पूछता है, कबीर भगवान है और वो ऊपर शिखर में रहता है, और तू ये पोथे लादे पड़े बैल न ठाए फिरे, बैल के ऊपर लादे, इनसे भगवान नहीं मिल सकता। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं बोलूं तेरे वेद जानते नहीं। ये हमारे भगवान को तो इन वेदों से नहीं प्राप्त कर सकता। तो कहने गए लड़की सीधे मुंह बात करे। वो कबीर यहां कहां रहता है कि आजा मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। और लड़की पानी का घड़ा उठा के चल पड़ी, सर्वानंद बैल लेकर साथ साथ आ रहा था। लड़की थोड़ी स्पीड से जाके अपने परम पिता, सारी सृष्टि के पिता परमेश्वर से, कबीर जी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और आपसे कोई वाद विवाद करेगा, और साथ में एक बैल ले रखा, उसके ऊपर सारे बड़े बड़े ग्रंथ रखे। परमात्मा बोले बेटा जाओ बुला के लाओ आदर से। लड़की उतार के गड़ा और वापस गई, तो तब तक सर्वानंद पहुंच गया गेट पे और कहा, ये लड़की तेरा पिता है अंदर? कहा जी है। कि एक काम कर, मेरा ये करमंडल भर दे पानी तय। और लड़की लाई अंदर से लोटा भर के, उसका लोटा भर दिया पानी का करमंडल सर्वानंद का, और कहा फुल कर दे इसको, फुल कति पानी जल ऊपर का उतरता हो गया, और डाल और डाल। जब कति लबालब भर गया और कहा इस लोटे को ले लड़की कबीर जी के पास ले जा, और जो इसका उत्तर दे, ये मेरा एक सांकेतिक प्रश्न है, इसका जो उत्तर कबीर दे वो मुझे बता। लड़की उसने धीरे धीरे लेगी, कहा कि जल नहीं इसका बाहर निकलना चाहिए, धीरे धीरे लेगी और कहा पिताजी पंडित जी बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा दिया और कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा के पास इतनी बड़ी सुई चिलोए की, जो कपड़े सीलन की हुआ करे सुई, वह उठाकर उसके अंदर डाल दिया, कहा बेटा जा। सर्वानंद ने दे दिया जवाब। वह धीरे धीरे वापस लाई। सर्वानंद ने पूछा जी क्या बेटा क्या जवाब दिया? कि पिताजी बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद उस लोटे को लेकर अंदर गया, कहने लगे कबीर जी तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले आपका जो प्रश्न था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। आपका प्रश्न क्या था? तूने बताया कि मैंने इस भारतवर्ष के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है, और मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा है, इसमें अगर कोई और जल डालेगा तो बाहर ही जाएगा, इसमें स्थान नहीं है। मैं ऐसे ज्ञान से फुल हूं, मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी मां से अपना नाम सर्वजीत रखवाना है, उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं, और तब वो मुझे सर्वजीत नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई। मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है। सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो। अब आगे आसपास के जुलाही मेरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जुलाहों की कॉलोनी में तो वो गरीब व्यक्ति अशिक्षित आगे। और विशेष एक खास बात होती है कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सद, एक आम बात है। कॉलोनी के लोग कबीर साहब को महत्व नहीं देते थे, और बाहर के उस पंडित ने सोचा करते, यूं सोच रहे थे कि आज कबीर को खूब हरा कर जागा, यू बड़ा विद्वान आ रहा है, और कबीर जी को आज देखना इसके छक्के छुटा के जाएगा पंडित जी। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, आसपास के गणे सैकड़ों की संख्या में। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है?
और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब जैसा लोक वेद इन्होंने जनता में भर रखा था, ये तो अजर अमर है, हर्वेशवा है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के तीसरे स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठाकर देख, 123 नंबर, उसमें क्या लिखा है। विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं, तुम विष्णु के उपासक हो, कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से कह रही। और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्वान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था, तो ये तो कहते हैं वही परमात्मा वाली बात है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तन्ने के फिरा मोतिया बंदरे। सारे शास्त्र गोट रखे, शब्द रेफरेंस नोट कर रखे, उसका अर्थ क्या है ये इनका अकल नहीं। उन्हें खोल कर देखा, पढ़ा, जो का तो पानो देख, कल नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे। परमात्मा बोले और सुन ले, शिव पुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर इस काल रूपी यानी सदाशिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, पढ़ कर देख ले। उन्होंने वो भी निकाला, वो न्यू का न्यू। इवन सदग्रंथों में कैसे बदल देंगे ये, आज तक न्यू के न्यू। लेकिन उनका दाव ये लग रहा था कि कबीर अनएजुकेटेड और वो अक्षर ज्ञान रखे थे, इसलिए विद्वान और सर्व ज्ञान संपन्न प्रसिद्ध रहे। और उन दो विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित। कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताली पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता और दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो करे सारी साची, पर दाव उसका न्यू लग गया कि ये क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था, आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? पढ़ कर सुना लग रहा है ये दुर्वेद। एक किसान का लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, वो अंग्रेजी सीख रहा था। तो अंग्रेजी में उसने 1-2 सिक लीव याद कर रखी थी, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक लीव बोलते हैं उसको, और 1-2 ऐसे याद कर रखा था, 2 प्रस्ताव अंग्रेजी में। तो उसका पिता बड़ा खुश होता था जब उसका पुत्र अंग्रेजी में कोई अपने प्रस्ताव वगैरह याद करता था, बोलता था। अब वाह बेटा, अंग्रेजी जान गया मेरा बेटा। एक दिन वो संडे के दिन बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में जा रहा था, साथ में पुत्र भी था। सामने से एक अंग्रेज आ गया, वो रास्ता भूल गया था, मोटर गाड़ी में, कार में था। उसने इशारा किया तो गाड़ी रोक दी, उनने बैलगाड़ी रोक दी। वो अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेज कि मुझे फलाने फलाने उसमें जाना है, उस विलेज का मुझे रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, वे बताना। अब उसका पिता बोला, किसान बोला, बेटा यू के बकवाद कर है कि क्या यही अंग्रेजी जानता? मेरा बेटा भी तो जानता, सुना दे इसने अंग्रेजी बोल के कि हम भी जानते अंग्रेजी। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी टू दी हेडमास्टर फॉर आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव, योर फेथफुल फलाना फलाना। उसने अंग्रेज ने सोची, देख पूछ रहा हूं मार्ग गांव में जान का, हरी सुना रहा छुट्टी की प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा, अपनी कार लेकर चल पड़ा। उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा कमाल कर दिया, तने अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी में। उसका लड़का बोला, पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, तो वो सुन लो तो गाड़ी छोड़िएगा, भागता है।
ये तो सिकली उतने डर गया। 4 अक्षर 4 लाइन थी तो अगर वो सुना देता ना माई बेस्ट फ्रेंड तो गाड़ी छोड़ कर भाग जाता। तो कहने का भाव यह कि ये नकली पर्सन कुछ और उत्तर कुछ, नाम ले वेद और गीता का नाम जाप देते हैं, हरे ओम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमः शिवाय, ये वेद और गीता में कई मंत्र। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से आए आप? हम तहसील सुंदरबनी और हमारे गांव का नाम है दिवली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 22 सितंबर 2013 में ली थी गुरुजी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ये नवरात्र व्रत, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, अन्य जो देवी देवता जो कोई बता देता, और ये तांत्रिकों के जाना अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये सब पूजाएं हम करते थे। जैसे कोई बता देता वहां जाने से ये लाभ होता है, हम सभी जगह जाते थे। जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक जगह जाते थे, जैसे कोई बताता था वहां जाने से ये लाभ होगा, लेकिन वहां जाने से कोई लाभ नहीं होता था। फिर दूसरी जगह कोई बताता, हम दूसरी जगह जाते थे। किसी देवी देवता के लिए बोलते कि उसकी भक्ति करने से ये लाभ होगा, तो हमें किसी कहीं भी कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम, मेरे चाचा जी का लड़का है, तो चाचा जी मेरे सुनते थे सत्संग टीवी पे, तो उन्होंने देखा जब वहां पे भक्तों के अनुभव सुनते थे कि उनको ये लाभ हुआ, उनको ये हुआ। तो मेरा जो चाचा जी का लड़का है उसको किडनी में प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज्यादा, वो पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो वो भी बड़े परेशान थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मना रखा था उन्होंने, ये बकरे चढ़ाना, जो भी कोई बताता ये करने से ये ठीक हो जाएगा, तांत्रिक बताते ये टोना टाटका करने से ठीक होगा, लेकिन वो उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर जब वो कहने लगे कि चलो इतना कुछ कर लिया तो यहाँ भी होके हम आ लेते हैं, तो जब उसने वहां से नाम दीक्षा ली तो उसको अपने आप ऐसे आराम फील होने लगा, जो कि उसे कहीं भी जाने से उसने कभी नहीं महसूस किया कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। बिना दवाई के वो ठीक होना शुरू हो गया। और उसने वहां से बुक्स लाई गुरुजी की दरबार से, वहां सतलोक आश्रम से, तो हमने भी वो बुक ऐसे बीच बीच से पढ़ी, तो हमें भी अच्छी लगी। हमने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्या ऐसे बुक्स में लिखा है या असलियत में ऐसा होता भी है। तो फिर हम वहां गए और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, आपने कितने पैसे दिए? भगत जी, ये तो बिल्कुल उन लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, ये चाहते नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़े या वहां लोग जाकर नाम दीक्षा लें। ये सिर्फ बिल्कुल एक, जो अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो वो वहां जाकर देख सकता था, या फिर हमारे गुरुजी जब बाहर आ जाएंगे तो तब भी जाकर वो वहां जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारे कहने से शायद उनको इतना विश्वास ना लगे। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी पे अगर ये भक्तों के अनुभव आते हैं तो ये हमारे गुरुजी के लिए, संत रामपाल जी के लिए, कि वो इनको पैसे देते हैं तो वहां बोलने के लिए। ये भी बिल्कुल झूठ है। जो चाहते नहीं कि गुरुजी का ज्ञान चले, ये जो नकली गुरु हैं वो अपने जो हैं अपने जो शिष्य हैं उनको दाएं बाएं ना जाने के लिए, कि वहीं ये भटक ना जाए, हमारे दरबार को छोड़ के हमें जो इतनी आमदनी हो रही है हमारी बंद ना हो जाए, इसलिए ये अफवाहें फैला रखी हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। सर, हमने पहले भी एक गुरु बना रखे थे। जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जैसे गीता जी में लिखा, हमने बचपन से मैं पढ़ती थी कि वहाँ लिखा हुआ था कि गुरु जो है, गुरु के बिना गति नहीं है। तो हमने पहले एक गुरु बना रखे थे, हमारे सुंदरबनी में ही है वो। तो उन्होंने हमें शिव जी की भक्ति के लिए कहा था कि वे शिव जी की भक्ति करनी है, माता पार्वती की। उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था कि आप ये ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। हम वो भी करते थे। फिर ऐसे मन में होता था कि देखो, हम गुरु तो हमने बना लिया, अगर गुरु बिना गति नहीं है तो फिर हम अन्य साधनाएं क्यों करते हैं? जैसे श्राद्ध निकालना, अन्य देवी देवताएं को भी पूजना,
तो जब भी हम अगर गुरु जी की भक्ति करते तो ऐसे वो उनका जो मंत्र जाप करते थे तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं दुर्गा जी की नहीं आज भक्ति हो पाई है। मतलब कि एक जगह ध्यान मन टिकता नहीं था हमारा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने किसी और को गुरु बना रखा था, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। हमने ये भी सुना है कि गुरु बदलना पाप है, गुरु नहीं बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई ना कोई गलती की है, पाप किया है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि वो है जो हमें परमात्मा का मार्ग बताए, हमें सही रास्ता दिखाए, ईश्वर का प्राप्ति का रास्ता बताए। वैसे तो गुरु हमने बना रखे थे, अन्य साधनाएं भी करते थे, लेकिन आत्मा में मन में संतुष्टि नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, ईश्वर कोई और है, ईश्वर कोई एक है जो जिसे मानने से हमें ये अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता था। और हमने जब गुरु जी का ज्ञान सुना, गुरु जी से नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा बताई गई भक्ति की, तो हमें ये लगा कि हाँ ये सच है। जो भक्ति को हमारे गुरुजी बताते हैं कि लोग कहते हैं वो देवी देवता छुड़वा देते हैं, वो ये करवा देते हैं, इन्होंने अब ऐसे कर लिया, धर्म बदल लिया। तो अगर कोई ये वही कहते हैं जिन्हें पता ही नहीं हमारे गुरुजी की भक्ति वो क्या बताते हैं, क्या साधना है। तो जब हमने ये करके देखी है, हमने ये सब जाना है, गुरुजी के ज्ञान को जाना है कि वहां बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। ऐसे तो हमें लगता था जैसे हम किसी दिन दुर्गा के व्रत रख लेते थे, नवरात्र व्रत रख लिया, शिवरात्रि का व्रत रख लिया, तो तब ऐसे लगता था नहीं आज माता की भक्ति नहीं हो पाई। हमारे गुरुजी जो भक्ति बताते हैं उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। बहन जी, हर श्रद्धालु अपनी भक्ति को सही मान के कर रहा है। आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि वो भक्ति ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है वही ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं बिल्कुल गीता के अनुसार है, वेदों के अनुसार है। जितने भी हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, कुरान शरीफ हैं, इनके अनुसार है। उन्होंने प्रमाण सहित बता दिया कि ईश्वर कौन है और वो किस प्रकार हमें मिल सकता है। और इससे और बड़ी बात क्या होगी? बाकी तो जहां जाओ कोई रामायण की कथा सुना देता है, कोई महाभारत की कथा सुना देता है, वहां जाकर ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहले भी सुन रखी है, यहाँ हम आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही दुनिया में जितना ज्यादा व्यवस्था भी बढ़ गई है, तो गुरुजी का जब ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से, ये तो हम खोज रहे थे। तो हमें ये बात अच्छी लगी गुरुजी का ज्ञान सुनकर, और हमें प्रमाण मिला कि परमात्मा क्या है, और हमारी जो मन में आत्मा को ये शांति मिली कि वाकई परमात्मा है और कैसा है वो हमारे गुरुजी के ज्ञान से ही हमें पता चला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमें परमात्मा का सही मार्ग मिला, जिसके लिए हम बचपन से भक्ति तो कर रहे थे, हर सुख पाने के लिए शायद या किसी भी कारण परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर रहे थे, लेकिन हमें वो एक जो मन में जो एक आत्मा में जो प्यास थी कि नहीं, ऐसा करके भी लगता था कि नहीं हम सही नहीं है, हम सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। लाभ ये हुआ कि जैसे हम सबसे पहले जब हमने नाम दीक्षा ली तो हमारी जो दादी जी हैं वो लगभग 100 वर्ष की आयु में ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी वो। तो उनको ऐसे घर में जैसे मेरी मम्मी उनकी सेवा करते थे तो उनको कुछ चीजें ऐसे डराने आती थी, जैसे कि हमारे घर में नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत भूत प्रेतों का साया था। तो उनको ऐसे लगता था जब मेरी मम्मी जी उनके पास जाती तो वो कहती थी कि मेरे को ये चीज खा रही है, मेरे को बंदर खा रहा है, मेरे को ये खा रहा है। और जब हमने नाम दीक्षा ली तो मेरे जब ये घर में पाठ चलने लगा तो उनको ये भूत प्रेतों का डराना बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। और वो हम सबसे फिर अच्छी तरह से बात करने लगी। और फिर जब थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी फिर वो ऐसे सपने में आने लगी, ऐसे भयानक सपने आने लगे सबको। तो फिर हमने वहां जाके उनके नाम से गुरुजी के आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में जाके हमने उनके नाम से पाठ करवाया। फिर वो मेरे जो बड़े भैया हैं उनको वैसे सपने में आई, बोलने लगी कि अब मैं जो हूँ मैं बिल्कुल अब ठीक जगह पहुंच गई हूँ। और एक छोटी सी लड़की के रूप में उन्होंने ऐसे जन्म लिया कहीं, बोलती हैं कि अब मैं बिल्कुल, मुझे जो इधर कष्ट था मैं उस कष्ट से बाहर आ गई हूँ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने नाम नहीं लिया था, वो क्रियाक्रम वगैरह करते थे, तो हम कहते थे कि आप ये छोड़ो तो आप नाम ले लो। वो लोक लाज के कारण नाम नहीं ले पा रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो रात को बिस्तर से उठे, बाहर गए तो अचानक से वो गिर पड़े। जैसे वो गिर कर ऐसे बेहोश हो गए, 5-10 मिनट के लिए उन्हें बिल्कुल होश नहीं आया।
और हमने जैसे गुरु जी का नाम ले रखा था, तो अब पुकारना तो उसी परमात्मा को था जिसका सहारा था। तो थोड़ी देर के बाद उनको होश आ गया। जैसे ही उनको होश आया तो फिर वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और दुनिया में चला गया था, और वो मुझे ऐसे कहीं कह रहे हैं कि अब तेरे सारे कर्मों का यहाँ हम अभी करेंगे, तुझे सारे कर्मों का अब दंड मिलेगा यहाँ। तो फिर जब उन्हें समझ आया कि वो भी इतनी भक्ति, इतने व्रत वगैरह करते थे कि कोई व्रत नहीं छोड़ते थे, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, नवरात्र व्रत, सभी बिना खाए भूखे रहकर फिर कहते थे कि देखो अगर ये है तो इसका मतलब, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि इन्होंने नाम लिया है, जो सत्संग सुनते थे उन्हें विश्वास हुआ, फिर उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो मेरा छोटा बेटा है जो वो हमेशा ऐसे बीमार रहता था, निमोनिया की शिकायत रहती थी उसे, तो हमने वहां गुरुजी के सतलोक आश्रम बरवाला में जाके प्रार्थना लगवाई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कभी भी फिर हमें डॉक्टर के पास बार बार जाने की, या उसकी चेस्ट ठीक नहीं रहती थी, कभी कोई चीज खा लेता वो भी उससे वो बीमार हो जाता। अभी बच्चे सब कुछ खाते हैं और मुझे खुद सिर दर्द नहीं जाती थी, सिर दर्द बिल्कुल नहीं, और रात को ऐसे सपने में भयानक भयानक से ऐसे सपने आते थे, बच्चों को भी कुछ डराता था। और जब से हमने नामदान लिया है गुरुजी से, तो बिल्कुल कोई हमारे घर में ऐसे भूत प्रेत का कोई साया, कोई कुछ भी नहीं हुआ हमें अभी तक। तो एक लाभ हमें ये हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि हम जा रहे थे यहाँ गुरुजी की तारीख पे जा रहे थे, तो हमारे बच्चे जो हैं और मेरे पापा जी के साथ वो घर जा रहे थे। तो हाईवे पे रास्ते में क्या हुआ कि अचानक से रात के टाइम उनकी जो गाड़ी है वो फुटपाथ से टकरा गई, और इतनी जोर से गाड़ी टकराई कि पीछे जो गाड़ी थी उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से एक भी जो है बंदा बचने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि बच्चों को बिल्कुल, बच्चे सोए हुए थे, ऐसे सोए से जागे बच्चे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है, बिल्कुल गाड़ी को खरोंच नहीं आई किसी भी बंदे को। मम्मी पापा को, एक भगत जी हमारे जम्मू के थे वो साथ में बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अब वो जो पीछे वाली गाड़ी के वाले जो बंदे देख रहे थे वो कहते हैं कि जब गाड़ी टकराई तो इतनी जोर से आवाज आई और गाड़ी के टायरों में से इतनी आग निकली कि लगता नहीं था कि इसमें से अब कोई बंदा भी बच पाएगा। लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई कि किसी को खरोंच तक नहीं आई। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना है कि आपके मन में ये जो आप गलत धारणा बनाकर बैठे हो, एजुकेटेड समाज है, किसी को समझाने की या किसी के कहने से वहां जाने की जरूरत या उनको मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखें खोलकर देखो, अपने शास्त्र, अगर कोई मुस्लिम है तो अपना कुरान शरीफ खोलकर पढ़ो, हिंदू है तो आप श्री गीता जी को पढ़ो, अगर कोई सिख भाई हैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ो। जो भी है हमारी बाइबल भी गुरु जी खोलकर बताते हैं, उसमें भी परमात्मा क्या है, कौन है, उनका रूप कैसा है, सब गुरुजी खुद, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी खुद बताते हैं। बहन जी, हजारों श्रद्धालु अभी भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं, तो उनको लाभ कैसे मिलेगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, परमात्मा का जो नाम है तो उसमें इतनी पावर है कि वो कहीं से भी नाम, जैसे चैनल पे नीचे जो नंबर दिए जाते हैं वहां पे बताया जाता है कि आप अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से, तो वहां वो फोन नंबर पे कांटेक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि गुरुजी के आदेश से जहां भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं वहां से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा केंद्र खोले गए हैं, क्या वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है? बिल्कुल कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कुछ भी नहीं, वो नाम मांगते हैं, वहां जाकर वो इतनी सेवा करते हैं कि ऐसा किसी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे तो वो भी नहीं पूछेगा आपको। वहां जाते हैं तो इतना वो खुश होते हैं कि शुक्र है कि परमात्मा के लिए, परमात्मा की तड़पती आत्मा कोई परमात्मा की पाने की चाहत में यहाँ आई है। वो इतनी उनके मन में सेवा भाव है कि वो कोई वहां पैसा नहीं दिया जाता, ना वो मांगते हैं, वो तो उल्टी हमारी सेवा करते हैं, हम पर खर्च करते हैं, वो हमसे मांगते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें